शीर्षक: राम और श्याम, दोस्ती और प्रेरणा की शक्ति। पहाड़ियों और हरीभरी हरियाली के बीच बसे एक हलचल भरे शहर में राम और श्याम नाम के दो अविभाज्य दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती उनके गांव के चारों ओर फैले पहाड़ों की तरह स्थायी थी। राम को उनके अटूट आशावाद और संक्रामक उत्साह के लिए जाना जाता था, जबकि श्याम को उनकी बुद्धिमत्ता और शांत उपस्थिति के लिए सराहा जाता था। एक धूप वाली सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणें आकाश को चित्रित कर रही थी, राम और श्याम शांत नदी के किनारे बैठे थे, अपने सपनों और आकांक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे। आंखों में चमक के साथ राम ने एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता बनने की अपनी इच्छा साझा की, जो लोगों को सभी बाधाओं के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करे। श्याम सिर हिलाते हुए, सहमति व्यक्त करते हुए, स्वयं को एक मार्गदर्शक के रूप में देखा, जो दूसरों को ज्ञानोदय और पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शन दे रहा था। उनकी बातचीत उनके पास आते कदमों की आवाज से बाधित हो गई। यह गुरुजी नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो अपने गहन ज्ञान और व्यावहारिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। गुरुजी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ राम और श्याम का स्वागत किया और उन्हें अपने पास बैठने की जगह दी। मुझे बताओ, युवा मित्रों, आज आपको यहाँ क्या लाया है? गुरुजी ने पूछा। उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। अपनी आकांक्षाओं को साझा करने के लिए उत्सुक राम सबसे पहले बोले। गुरुजी, मैं एक प्रेरक वक्ता बनना चाहता हूँ, जो दूसरों को सकारात्मकता अपनाने और अपने सपनों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सके। गुरुजी ने राम की महान महत्वाकांक्षा को स्वीकार करते हुए सोच समझकर सिर हिलाया। और तुम्हारे बारे में क्या, श्याम? उसने अपना ध्यान बगल में बैठे शांत युवक की ओर घुमाते हुए पूछा। श्याम ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं एक गुरु बनने की इच्छा रखता हूँ, जो उन लोगों का मार्गदर्शन करता है जो आत्मखोज की अपनी यात्रा पर दिशा और ज्ञान चाहते हैं। उनकी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर गुरुजी ने उन्हें अपने अपने पथ पर मार्गदर्शन देने की पेशकश की। उनके मार्गदर्शन में राम और श्याम ने संचार, सहानुभूति और लचीलेपन की कला सीखते हुए एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे राम और श्याम ने अपने कौशल को निखारा और अपने ज्ञान का विस्तार किया, दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। वे दूर दूर तक यात्रा की और रास्ते में आने वाले सभी लोगों तक आशा, साहस और दृढ़ता का संदेश फैलाया। एक ठंडी शाम, जब वे एक भव्य सभागार में एकत्रित विविध दर्शकों के सामने खड़े थे, राम और श्याम को अपनी रगों में उत्साह की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। अटूट आत्मविश्वास के साथ राम मंच पर आए, उनकी आवाज जोश और उद्देश्य से गूंज रही थी। प्यारे दोस्तों, उन्होंने शुरू किया, जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरी एक यात्रा है, लेकिन यह प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण है जो हमारे भाग्य को परिभाषित करता है। याद रखें, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी बाधा दुर्गम नहीं है, जब तक हम विश्वास करते हैं, अपने आप में और अपने लक्ष्यों से कभी न चुकें। दर्शकों ने राम के होठों से निकले हर शब्द को ध्यान से सुना। उनके शब्दों ने उनके दिलों में प्रेरणा की लौ जला दी, जिससे बाधाओं को दूर करने और नए जोश के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। जैसे ही राम ने अपना भाषण समाप्त किया, सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जो उनके शब्दों के प्रभाव का प्रमाण था। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। श्याम मंच पर आने और उत्सुक दर्शकों के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। शांत स्वभाव और हल्की हवा जैसी सुखद आवाज के साथ श्याम ने लचीलापन, करुणा और आंतरिक शक्ति की कहानियों को बुनते हुए अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने दर्शकों को याद दिलाया कि सच्ची संतुष्टि भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि इसमें निहित है। रिश्ते जो हम विकसित करते हैं
और जिन जिंदगियों को हम रास्ते में छूते हैं। प्यारे दोस्तों, शाम ने कहा, आइए हम दोस्ती के बंधन को संजोएं जो हमें जीवन की परीक्षाओं और कष्टों के दौरान बनाए रखता है, क्योंकि दयालु आत्माओं की संगति में ही हमें तूफानों का सामना करने और अस्तित्व की खुशियों का जश्न मनाने की ताकत मिलती है। जैसे ही शाम ने अपना भाषण समाप्त किया, दर्शकों में शांति की भावना छा गई। उनके दिल दोस्ती के उपहार और साझा अनुभवों की शक्ति के लिए कृतज्ञता से भर गए। इसके बाद के दिनों में राम और शाम ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे जहां भी गए, जिंदगियों को छुआ और खुशियां फैलाईं। उनकी दोस्ती अटल रही और सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बनी रही, जिन्हें उन्हें जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसलिए राम और शाम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची संतुष्टि व्यक्तिगत सफलता की खोज में नहीं, बल्कि दोस्ती के बंधन और दयालुता की विरासत में पाई जाती है, जिसे हम पीछे छोड़ते हैं। जब तक हमारे पास सपने देखने का साहस, दृढ़ रहने का लचीलापन और दूसरों का उत्थान करने की करुणा है, हम भी परिवर्तन की यात्रा पर निकल सकते हैं और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं।